स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, मुंहपटक और धरपटक। तो दो पहलवानों की स्टोरी है ये, मुंहपटक और धरपटक की। तो मुंहपटक और धरपटक दो पहलवान थे। मुंहपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी, उसके जैसा शेख की बाज पहलवान कोई नहीं था। मगर धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम व लंबा चौड़ा पहलवान था। मुंहपटक पहलवान, मुंहपटक का मतलब ऐसे याद रखो जो मुंह से ज्यादा बोलता है, शेखबाजी ज्यादा करता है, राइट। मुंहपटक पहलवान की प्रशंसा से उससे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने एक थैले में 80 मन आटा बांधा, उसे पीठ पर लादा और चल पड़ा मुंहपटक से मुकाबला करने के लिए। रास्ते में एक बड़ा तालाब देखकर वो रुक गया। उसे जोरों से भूख लगी। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी में अपना आटा साना। तालाब का आधा पानी उसमें लग गया आटा सानने में। आटा सानकर उसने बड़ा सा गोला बनाकर धरपटक ने अपने मुंह में डाल लिया। पानी पीने धरपटक तालाब में उतरा और तालाब का आधा जो बचा पानी था वो पी गया। फिर उसने एक जोरदार डकार ली। पेट भर जाने पर उसे नींद आ गई। वह उसी तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा। एक हाथी रोज आकर उस तालाब से पानी पीता था। उस दिन भी हाथी पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वहां पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध से उसके सिर पर अपना भारी भरकम पैर रख दिया। इससे धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम सिर ही दबाना चाहते हो तो जरा ढंग से दबाओ। जब उसे हाथी के पैर से ज्यादा फर्क नहीं हुआ, वो ये कह रहा था कि अगर तुम सिर ही दबाना चाहते हो तो जरा अच्छे से दबाओ। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछालने ही जा रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया और वहां से आगे चल पड़ा। मुंहपटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने आवाज लगाई, कहाँ हो मुंहपटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। यह सुनकर मुंहपटक घबरा गया। डर के मारे वह अपने घर में पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जा छिप गया। मुंहपटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी वे तो घर पर नहीं है, कोई पहाड़ ठेलने गए हैं। तब पहाड़ को आगे बढ़ाने गए, ठेलने गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाना और कहना कि धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है। तो जो उनके झोले में हाथी था उसे आंगन में फेंक दिया और कहा, उसे चैलेंज देकर आया मुंहपटक को कि उसकी वाइफ से कि उससे बोलना कि मैं जो है उससे हाथ आजमाना चाहता हूँ। ऐसी विचित्र बात सुनकर मुंहपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए। लेकिन मुंहपटक का बेटा भी अपने पिता की तरह चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, अरे माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंक दिया है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो वो थोड़ा सा और ज्यादा दिमागदार था, तो घबरा तो गए थे लेकिन उसने थोड़ा सा चतुराई से काम लिया और उसने बोला कि इसने तो चूहा फेंका है मेरी तरफ, मैं क्या करूं इसका। उसकी माँ बोली, घबराओ मत बेटा, अपने पिता को आने दो, वही इस आदमी से निपटेंगे। फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दो। इसके बाद झाड़ू लगने की आवाज आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ यह चूहा तो नाली में गिर पड़ा। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। मुंहपटक के घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। मतलब वो छड़ी बोल रहा था और उसने कहा कि जो दंत खोदनी सीख होती है जिससे दांत को रेतते हैं, वो सीख लेकर जो है वो भाग रहा है। इतने बड़े पेड़ को सीख कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गई। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। मुंहपटक ने घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वो आदमी। बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़कर यहाँ से भाग गया। मुंहपटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं। बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग ही रहा था तो मैं उससे क्या कहता। बेटे की बात सुनकर मुंहपटक को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? चलो तुम्हें ले जाकर नदी में फेंक देता हूं मैं।
नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहां भी उसका बेटा घबरा कर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा। मतलब वो ऐसा दिखा रहा था कि मैं नदी में फेंकने जा रहा हूँ और जहां माफी मांगेगा वहां उसे माफ कर दूंगा। बेटे को वह सिर्फ डराना चाहता था, लेकिन रास्ते भर उसका बेटा रोया ही नहीं, ना उसने कुछ कहा। मुंह पटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी में किनारे यहाँ पहुंचे हैं। बेटे ने झट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं। मतलब मुझे समझ में आ गया कि नदी जो है आ गई। इस जवाब से मुंहपटक को बहुत हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतारकर पूछा, जरा सच सच बता तो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से जरूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। मुंहपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपाकर कहा, शाबाश, तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। इसके बाद वे दोनों वापस घर लौट आए। तो देखा बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मुंहपटक और धरपटक की। एक शरीर से बलशाली था और एक दिमाग से बलशाली था। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।